प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक 22 वर्षीय युवक की हस्तरेखा का अध्ययन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज इस हस्तरेखा के द्वारा मैं आपको इनके जो प्रश्न हैं, विशेषकर विवाह और वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए और सरकारी नौकरी से जुड़े हुए, उन सभी के उत्तर तो मैं इनको दूंगा ही, साथ में आप भी अपनी स्वयं की हस्तरेखा को देख करके किस प्रकार जान सकते हैं कि आपका विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और आदि सभी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। अगर आप पर्सनली अपनी हस्तरेखा का अध्ययन करवाना चाहे तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इस पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आगे की जानकारी आपको वहीं पर मिल जाएंगी। अब हम इस जातक की हस्तरेखा के अध्ययन की ओर बढ़ते हैं। आप भी अपनी हस्तरेखा को अपने सामने रखिए और जो पॉइंट मैं बताते जा रहा हूँ उसे अपने हाथ में देखते जाइए, जिससे आप स्वयं भी अपनी हस्तरेखा का अध्ययन करके सभी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और आप यह भी जान पाएंगे कि आपका विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो आइए बिना विलंब किए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हाथ को आप देखिए। हाथ को अगर आप देखेंगे तो वैसे लंबाई थोड़ी ही अधिक है, चौड़ाई ठीक है। यहाँ पर मैं कहूँगा चौड़ाई भी यहाँ पर अच्छी ही देखने को मिल रही है। तो ऐसी अवस्था में ये बात बनती है कि जब तक मेहनती तो होगा, लेकिन शारीरिक श्रम की जगह वो मानसिक श्रम अधिक करना पसंद करेगा या कोशिश करेगा कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि, अपनी विवेक का प्रयोग अधिक करे। मेहनत करने में पीछे नहीं हटेगा। जब भी आवश्यकता पड़ेगी, जब भी कार्य रहेंगे, जहाँ तक आगे बढ़ के उन्हें करने का प्रयास करेगा। और ये कह सकते हैं कि शुरुआती जीवन में ऐसी हस्तरेखा होने पर जो थोड़ी वर्गाकार और थोड़ी आयताकार हो, तो ऐसी हस्तरेखा होने पर कई बार शुरुआती जीवन विशेष कष्टप्रद होता है या फिर सफलता कई बार नहीं मिल पाती है, जल्दी कार्य नहीं प्रारंभ कर पाते हैं। तो ये बात भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अतिरिक्त आप देखिए, यहाँ पर जो हस्तरेखा में बीच की हथेली है और यहाँ पर जो उंगली है, उंगलियाँ प्रायः यहाँ पर देखिए छोटी ही नज़र आ रही है और ये भाग बड़ा है। तो ये बताता है जल्दीबाजी और हड़बड़ी में कार्य करने के स्वभाव को। जहाँ तक गुस्सेल स्वभाव का भी रहे, जल्दीबाजी में भी कार्य करे, कई बार गुस्से में कुछ बोल दे, इस तरह की बात कई बार अधिक देखने को मिलती है। और ऐसी ही हस्तरेखा कई बार अन्य से सहयोग न मिले उसकी स्थिति को बढ़ा देते हैं। तो ये बात यहाँ पर अधिक बनती है। इसके बाद मैं कहूँगा कि देखिए, वैसे तो एक बात यहाँ पर ये अच्छी है कि जातक की हस्तरेखा जो सामान्य रूप से देखे तो यहाँ पर ये नीचे का भाग जो है अच्छा उठा हुआ है। आप देखेंगे कि अधिकतर हाथों में ये भाग आपको अच्छा उठा हुआ ही नजर आएगा। तो ये भाग जब उठा हुआ होता है तो व्यक्ति अधिक मेहनती स्वभाव का तो होता ही है, लेकिन उसे अन्य किसी के सहयोग की आवश्यकता होती है या फिर अन्य कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो उसको सही मार्ग दिखा सके। विशेषकर घर परिवार का कोई सदस्य हो या कोई दोस्त आदि हो जो उसे सही मार्ग दिखाए, किस मार्ग पर आगे जाना चाहिए, कब क्या कार्य करना चाहिए। तो ये भाग उठा हुआ है, तो इनके लिए भी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य मिल जाएगा जो इनको सही मार्ग दिखाएगा, जिस पर ये चल के जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। वैसे यहाँ उंगलियों के बीच में देखेंगे तो आपको जॉइंट, ये जो इसकी गांठ जिसे बोलते हैं, ये सामान्यतः आपको थोड़ी मोटी नज़र आएंगी। ये भी कई बार संघर्ष का सूचक होती है। जहाँ तक खर्चीले स्वभाव का रहे, कई बार अधिक खर्च भी कर दे, ये बात भी देखने को मिलती है। तो इसलिए इसका प्रभाव थोड़ा शुरुआती जीवन में संघर्ष कराता हुआ देखा गया है। इसके अतिरिक्त अगर एक बात और मैं बता दूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व, कि वैसे मैं यहाँ पर सिर्फ सीधा हाथ आपके समक्ष लेकर के आया हूँ। आपको अपने दोनों ही हाथों का अध्ययन करना है। मैं इनके जो लेफ्ट हैंड है, उल्टा हाथ है, उसका अध्ययन कर चुका हूँ। आप लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही हाथों का अध्ययन करें और फिर जाकर के परिणाम निकालें कि क्या बात निकल के आती है। यहाँ मैं दोनों हाथ का अध्ययन कर चुका हूँ, इसलिए आपको सिर्फ सीधे हाथ के माध्यम से बता रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पर इनकी ही बात ले लीजिए, आपके सीधे हाथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो कनिष्ठिका उंगली है ये थोड़ी अंदर की ओर झुकी हुई भी है और छोटी भी है। छोटी कनिष्ठिका उंगली बताती है व्यक्ति बोलने में हिचकता है, अपने मन की बात किसी दूसरे से नहीं बोल पाएगा। जो मुख्य बात बोलनी चाहिए
उसमें उसमें थोड़ा हिचकेगा और साथ में अपना हक भी मांगना हो तो वो नहीं मांग पाएगा। कई बार ऐसी ही अवस्था कई बार क्या करती है, जहाँ तक अन्य को पैसे दे देगा लेकिन उनसे मांग नहीं पाएगा। दोस्तों को, रिश्तेदारों को, किसी भी व्यक्ति को कोई भी वस्तु दी तो मांगने में जहाँ तक हिचकिचाएगा, इसलिए वो व्यक्ति वो वस्तु वहीं पर फंस जाएगी। जैसे धन दिया है तो धन वहीं पर फंस जाएगा। इस तरह का प्रभाव दिखता है। और इसके कारण कई बार क्या होता है, छोटी उंगली होने के कारण जहाँ तक कई बार गुस्से में कुछ बोल देता हो, क्योंकि बुध यहाँ पर कमज़ोर हो जाते हैं और जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में कुछ बोल देना जिससे कार्य बिगड़ जाए, ये बात भी देखने को मिलती है। और थोड़ा इसका प्रभाव ये भी रहता है कि एक से अधिक कार्य अगर चालू कर लिए तो भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसे जातकों को मेरा सुझाव यही है कि वो एक समय पर एक ही कार्य करें। इसके बाद आप देख पाएंगे यहाँ पर देखिए अनामिका उंगली, ये भी निश्चित ही शनि की तरफ झुक गई है, जो जीवन में अपने करियर में संघर्ष को बताती है। आप देख पाएंगे यहाँ ऊपर से शनि की ओर घूम रही है। शनि की ओर घूमती है तो निश्चित ही ये थोड़ा प्रभाव आ जाता है कि जीवन में जो कार्य शुरुआती समय में प्रारंभ करें उसमें संघर्ष अधिक देखना पड़े, मेहनत अधिक करना पड़े। अभी जातक की उम्र भी 24 वर्ष है, हाँ बिल्कुल 24 वर्ष है, तो इसलिए देखने को मिलता है कि अभी के समय पर संघर्ष अधिक हो और मेहनत अधिक करना पड़े। लेकिन आप देख पाएंगे सूर्य की उंगली अच्छी है, स्ट्रेट है, थोड़ा मेहनत के बाद ही लेकिन अच्छा परिणाम ये उंगली देती नजर आएंगी, जो जातक के लिए अच्छा है, कार्य क्षेत्र में तरक्की के योग है। इसके बाद आप देखिए इस तरह की ये जो शनि उंगली बनी है, देखिए यहाँ ऊपर से ये भी सूर्य की तरफ झुक रही है। ये बताती है कि वैसे जातक ऐसा कोई कार्य कर सकता है जो इसके पिता करते आए हो। यहाँ पर व्यापार के योग भी मैं कहूँगा, बुध की उंगली का सूर्य की तरफ जाना, शनि की उंगली का सूर्य की तरफ जाना, व्यक्ति अपने पिता के साथ जुड़कर के कार्य करे या ऐसा कोई कार्य करे जो पूर्व से चलता आया है तो उसमें भी सफलता मिलती है। और नौकरी से ज़्यादा अपने कार्य, स्वयं के कार्य में सफलता मिलती देखी गई है। तो इसलिए यहाँ पर मैं कहूँगा कि जातक को कोई कार्य अगर उसके पिता करते हो तो उसी में आगे बढ़ना चाहिए, उसकी स्थिति यहाँ अच्छी आती है। और शनि की उंगली सूर्य की तरफ है तो शनि कर्म कारक ग्रह है, तो कर्म कारक ग्रह सूर्य की तरफ जाते हैं तो कर्म में व्यक्ति अपना मान सम्मान स्थापित करता है और अपने कार्य आदि में ईमानदार होता है, दूसरों की सहायता करता है। तो ये बात अच्छी आई है यहाँ पर। और आगे देखिए ये जो गुरु की उंगली है ये भी शनि की तरफ झुकती है। धार्मिकता का स्वभाव, परोपकार का स्वभाव, सेवा भाव का स्वभाव यहाँ से निकल के आ जाता है। और गुरु की उंगली जब शनि की तरफ झुक जाती है तो ये भी कार्य क्षेत्र में एक ईमानदारी के स्वभाव को बताती है। कई बार इसलिए भी जल्दी सफलता नहीं मिलती है क्योंकि कार्य ईमानदारी से करते हैं और ईमानदारी से जब कार्य किया जाता है तो सफलता की जो रफ्तार होती है वो धीमी होती है। हाँ, अगर कुछ खराब योग होते, कुछ अशुभ योग होते तो व्यक्ति 2 की 4 करेगा। जो भी इधर की टोपी उधर करना, ऐसे पैसे घुमाने का जो कार्य होता है, अगर खराब योग हो तो व्यक्ति वैसा करता है और वैसा कार्य करके एकाएक ही सफलता प्राप्त कर लेता है। लेकिन इस हाथ में वैसे योग नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है जातक ईमानदार है, दूसरों की सहायता करना, परोपकार करना जातक को अच्छा भी लगता है और जातक करता भी है। यहाँ अंगूठे की भी स्थिति अगर हम देखें तो देखिए अंगूठा पीछे की ओर झुकने वाला है और पीछे की ओर झुकने वाला अंगूठा बताता है कि व्यक्ति दयालु स्वभाव का है, थोड़ा विनम्र स्वभाव का है, परिस्थिति के अनुसार ढल जाता है। लेकिन एक खराबी है कि जैसा मैंने कहा कि जातक बोलने में हिचकेगा, किसी को पैसे दे दिए तो समझ जाना चाहिए कि वो पैसे डूब चुके हैं, अब प्राप्त नहीं होने वाले हैं। तो ये बात थोड़ी इस तरह के अंगूठे में कमज़ोर देखने को मिलती है। ये जो हड्डी यहाँ पर निकली है ये थोड़ा जिद्दी स्वभाव को बढ़ा देती है। कई बार गुस्सा अधिक करना, जल्दीबाजी में करना, इस तरह की बातें भी सामने आ जाती है। इसके अतिरिक्त आप देखिए कि यहाँ पर उंगलियों की बात करें तो सामान्यतः थोड़ा मेहनत के बाद ही सही लेकिन परिणाम दिखा रही है, जो अच्छी बात है। और ईमानदारी स्वभाव भी उंगलियों से निकल के आया है। इसके बाद अगर पर्वतों की बात करें तो मैं थोड़ा जूम करके आपको एक एक पर्वत बताता हूँ, उसके बाद हम इनके जो प्रश्न है विवाह आदि से जुड़े उसकी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो बुध का पर्वत है सामान्यतः अच्छा उठा हुआ है। कोई हल्की सी एक रेखा और कुछ ऐसे हल्के हल्के चिन्ह है, लेकिन कोई मुख्य रेखा या कुछ ऐसा प्रभाव नहीं बना है, जो सामान्यतः ठीक होता है, न खराब न अच्छा, परिणाम सामान्य अच्छा मिल जाता है। थोड़ा इसके उपाय करना जरूरी है क्योंकि उंगली छोटी हो रही है तो बोलने में कई बार जातक पीछे रह सकता है, तो उसको ठीक करना जरूरी है ताकि आगे व्यक्ति आगे बढ़कर सभी से मिलजुल करके थोड़ा जीवन में अच्छा सफल हो सके
और अपने जीवन को एक श्रेष्ठ जीवन बना सके। विशेषकर व्यापार के योग भी यहाँ पर देखिए इस तरह की बुध रेखा बनाती है। तो इसलिए मैंने कहा कि पूर्व से कार्य चलता आ रहा हो वो करना चाहिए, जिससे परिणाम थोड़ा अच्छा मिल सके। और दूसरे नंबर पर यह भी देखने को मिलेगा कि बुध में भी मजबूती आ जाएंगी, तो ये बात भी यहाँ पर अच्छी निकल के आती है। इसके बाद देखिए सूर्य का पर्वत देखें तो सूर्य के पर्वत पर कोई सूर्य रेखा तो खड़ी मजबूत नहीं है, केवल आड़ी रेखाएं इस तरह का थोड़ा सा एक कमज़ोर प्रभाव बना रही है, जो कई बार शुरुआती जीवन में संघर्ष को तो बताती ही है, लेकिन एक बात और आ जाती है कि व्यक्ति मन में थोड़ा कंफ्यूज होता है, क्या कार्य करना चाहिए, किस क्षेत्र में बढ़ना चाहिए, कौन सा कार्य सही है, कौन सा कार्य गलत है, ये कई बार अधिक देखने को मिलता है। और देखिए जब सूर्य कमज़ोर हो जाए तो व्यक्ति आत्मविश्वास से कमज़ोर होता है, तो उसके कारण क्या होता है कि वो बस कैसे भी अपनी समस्या से बाहर निकलना चाहता है और उसके लिए अधिक मात्रा में धन खर्च करता है। ऐसी जगह भी धन खर्च करेगा जहां आवश्यकता नहीं हो। जैसे अगर एक सामान्य सी बात देखें तो कई एक रत्न पहन लेना, जैसे आप इस हाथ में भी देख सकते हैं, ये और ये तीन तो इसी उंगली में आपको रत्न या फिर अंगूठी आदि नजर आ रही है। आवश्यकता किसी प्रकार की नहीं होती है, लेकिन सबसे पूछ पूछ करके अलग अलग रत्न और कुछ न कुछ धारण कर लेना, लेकिन परिणाम फिर भी नहीं मिलता, केवल धन का नुकसान होता है। तो ये बात यहाँ पर अधिक दिख रही है। इससे मैं कहूँगा जातक को बचाव करना चाहिए और विशेषकर रत्न आदि की जगह यहाँ पर सूर्य के कुछ मंत्र आदि या सूर्य को अर्घ देना, सूर्य के उपाय करना चाहिए। पिता का सम्मान करें और पिता से आशीर्वाद लेते रहे तो देखेंगे परिणाम अच्छा मिल जाएगा, रत्न आदि धारण नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आप इस शनि पर्वत को भी देखेंगे तो देखिए शनि पर्वत पर भाग्य रेखा पहुँचती है तो ये अच्छी बात होती है। वैसे बीच तक पहुँच रही है, ठीक ही प्रभाव मिलता है। कई बार थोड़ा सा एक जिद्दी स्वभाव इस तरह की हृदय रेखा होने पर बन जाता है। दिल से ना सोचना, थोड़ा दिमाग से कई बार सोच लेना, तो उसके कारण कई बार अन्य से संबंध कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ पर देखिए अच्छे बॉक्स की आकृति जो बनी है ये जीवन में विशेषकर प्रॉपर्टी आदि के सुख को अच्छा बताती है। व्यक्ति के पास धन आदि का सुख रहे, ये बात यहाँ से बनती है। और शनि पर्वत पर देखिए हल्की हल्की रेखाएं, कोई ऐसी मजबूत रेखा तो नहीं पहुंची है, लेकिन टूटते हुए जो रेखा पहुंचती है भाग्य को थोड़ा कमज़ोर बताती है। अधिक मेहनत के बाद, अधिक परिश्रम के बाद परिणाम मिले, ये बात बनती है। और एक रेखा देखिए यहाँ ऊपर की ओर चढ़ रही है, तो शनि पर्वत पर या शनि की उंगली पर कोई भी रेखा शनि पर्वत से चढ़ जाती है तो ये इसे अगर एक आसान और पुरातन भाषा में कहूँ तो ये दरिद्र योग को बताती है। ऐसा नहीं कि इस तरह की ऊपर चढ़ती हुई रेखा व्यक्ति को दरिद्र ही कर देंगी या गरीब ही कर देंगी, लेकिन एक बात बनती है कि ये संघर्ष कम नहीं होने देती है, इसलिए प्रभाव कई बार उस तरह का मिलता देखा गया है। लेकिन वो पूर्व की बातें भी है इसमें, तो मैं कहूँगा कि इसका जो प्रभाव है ये थोड़ा नकारात्मक जरूर है। व्यक्ति कई बार नेगेटिव सोचे, चुपचाप रहे, अकेला रहे, दूसरों से न बोले और शांत होकर के अपना कार्य करे, ये बात कई बार अधिक बन जाती है। और यहाँ पर जो आड़ी रेखाएं है ये कार्य थोड़ा देरी से बनता नजर आए, जल्दी कार्य ना बने, इस तरह की स्थिति भी इसके कारण बनती है, जो जातक को चिड़चिड़े स्वभाव का बना देगा और कई बार अधिक गुस्सा करने वाला भी बना देगा। उसके उपाय के रूप में शनि को मजबूत करना चाहिए, जिससे थोड़ा परिणाम अच्छा मिल सके। विशेषकर देखिए शनि के लिए अच्छा रहता है कि किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, गरीब लोगों को, असहाय लोगों को या फिर किसी जानवर को कुछ न कुछ खाने की वस्तु देना, ये कहीं ना कहीं शनि पर्वत को अच्छा करता है। मजदूरों को उनका हक देना, मजदूरों को कुछ न कुछ खाने की वस्तु या कुछ न कुछ दान आदि करते रहना, ये बात अच्छी देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त शनि अगर ये उपाय कर लेते हैं तो ही ठीक परिणाम दे देंगे, क्योंकि थोड़ा प्रभाव दब रहा है तो जल्दी कार्य कई बार नहीं बनते हैं, अधिक मेहनत करना पड़ती है। इसके बाद अगर हम गुरु पर्वत तक जाते हैं तो देखिए गुरु पर्वत की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वलय की आकृति एक से अधिक बार बनी हुई है। तो जिस तरह की ये गुरु वलय की स्थिति होती है तो ये व्यक्ति को धार्मिक बना देती है। निश्चित ही देखिए गुरु पर्वत को भी आप देखेंगे तो कोई इतनी विशेष जगह नहीं ले रहा है, बल्कि आप देखेंगे कि गुरु की उंगली भी शनि की तरफ है और ये जो मुख्य उठा हुआ भाग है ये भी शनि के तरफ है। तो ये स्थिति विवाह में विलंब का कारण बन जाती है। जातक को पेट संबंधी परेशानी रहे, विवाह में विलंब उत्पन्न हो, रिश्ते कई एक आ करके टूट जाए और बात कहीं पर भी अच्छी बन ना पाए, जिसके कारण भी जातक व्यर्थ में भटकता रहे और अपने धन आदि का नुकसान करवाता रहे, ये स्थिति अधिक बन जाती है। कोई बोलेगा ये उपाय करवाइए, ये शांति करवानी पड़ेगी, ये पूजा करवानी पड़ेगी, तो जातक वो भी कराने को तैयार हो जाएगा। लेकिन इस तरह का गुरु
जब तक इसके लिए कुछ न किया जाए तो वो परिणाम अच्छा नहीं देता है। वैसे तो देखिए हर हाथ में, हर हस्तरेखा में अलग अलग उपाय गुरु के लिए निकल के आते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए शनि और सूर्य भी कमज़ोर है तो उसके अनुरूप गुरु के उपाय बताने होंगे, तो वो तो अलग अलग बात हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा कि जिस तरह का इनका गुरु पर्वत है, धार्मिकता तो बढ़ाएगा, लेकिन विवाह आदि में थोड़ा सा देरी का कारण ये बनाएगा। और देरी में भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा जब तक अच्छे योग ना आए, जब तक थोड़ी स्थिति सकारात्मक ना हो, विलंब कई बार अधिक देखने को मिलता है। और ऐसे में जो भी रिश्ते आदि भी आते हैं वो अपना प्रभाव न दिखा पाए और उपाय आदि से भी थोड़ी सी जातक को मानसिक चिंता कम ना हो, ये बात देखने को मिल जाती है। इसके अतिरिक्त हम बात पर आते हैं उसमें कि विवाह कब होगा, लेकिन उससे पहले हम मंगल की स्थिति को देख लेते हैं। मंगल यहाँ पर देखेंगे, इस ओर का मंगल भी आप देख सकते हैं और जो दूसरी ओर का मंगल है यहाँ पर मैं आपको उस तरह का बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये वाला मंगल और ये वाला मंगल, जब देखिए ये मंगल अधिक उठा हुआ होता है, जैसे यहाँ पर शुक्र पर्वत भी उठा और मंगल भी उठा हुआ है, तो ये व्यक्ति के अंदर कह सकते हैं कि व्यक्ति को भटकाव की ओर या फिर गलत संगति की ओर ले जाने का प्रयास करता है। ऐसे में एक बात थोड़ी अच्छी ये देखने को मिलती है कि जब मंगल भी उठा हुआ हो और शुक्र भी उठा हुआ हो तो ये बात अच्छी होती है कि जीवन साथी से अच्छा लगाव रहता है, अच्छा प्रेम रहता है, जिससे वैवाहिक जीवन में अनुकूलता देखने को मिलती है। और यहाँ पर निश्चित ही शुक्र पर्वत थोड़ा कमज़ोर हुआ है, जब हम शुक्र की बात करेंगे तो उस पर आते हैं। लेकिन मंगल जब ऐसा इस तरह से उठा हुआ हो तो कई बार अधिक उठा हुआ मंगल कार्य को टालने की प्रवृत्ति भी लाता है। ऐसी ही अवस्था आलस्य को जन्म दे देती है, विशेषकर कब, जब यहाँ पर देखिए आप अभी भी अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए मस्तिष्क रेखा जो कमज़ोर हो रही है तो ये मानसिक चिंता बना करके रखेंगी, कार्य बनने नहीं देंगी, शनि का प्रभाव देरी करवाएगा और ऐसा मंगल चिड़चिड़ा स्वभाव बना देगा। और आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति कई बार फिर स्वयं से ही कार्य टालने लग जाएगा कि कार्य बनता तो नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है कार्य में प्रयास करके, इस तरह का प्रभाव कई बार बन जाता है। लेकिन यहाँ से देखिए जो इस तरह की रेखा ऊपर की ओर निकल रही है, धन प्रदायक है, व्यक्ति को तरक्की देने वाली है और सभी परिस्थिति में आगे चल करके व्यक्ति को अच्छा परिणाम मिले, इस तरह के योग बनते हैं। इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर इस तरह के मंगल पर भी कोई ऐसी विशेष कोई खराब चिन्ह नहीं है। यहाँ नीचे की ओर जो आड़ी रेखाएं हैं ये कई बार थोड़ा सा विवाद आदि करवा दे या फिर अन्य से संबंध थोड़े कमज़ोर हो जाए उसको दर्शाती है, अन्यथा इसके अतिरिक्त कोई विशेष खराब प्रभाव यहाँ पर नहीं आया है। शुक्र पर्वत देख सकते हैं आप, अधिकतर आड़ी रेखाओं से घिरा हुआ है। तो इस तरह का शुक्र पर्वत क्या करता है कि व्यक्ति को थोड़ा सा ये भटकाव की ओर, विशेषकर अधिक भोग विलास की ओर व्यक्ति का ध्यान जाए, काम वासना आदि थोड़ी बढ़ जाए, इस तरह का प्रभाव बढ़ जाता है। और इसी तरह का क्या है, शुक्र पर्वत कई बार गलत संगति करवा देता है, क्योंकि देखिए मंगल भी उठा है, शुक्र भी उठा है, तो ये थोड़ी सी एक गलत संगति करवा दे, गलत आदत में या तक लग जाए, इस तरह की बातों को बता देता है। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए इस तरह के पर्वत पर, यहाँ केतु पर्वत पर भी कुछ आड़ी रेखाएं काट रही है, तो ये भी गलत आदतों की ओर सूचना देता है। वैसे जातक धार्मिक है और अगर सब स्थिति ठीक रहती है तो जातक उससे बचाव करे, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी उम्र वैसे 24 ही वर्ष है, तो आगे भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार की गलत संगति से, गलत लत से जातक जितना बचाव करेगा उतना अधिक उसका आगे का जीवन अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त आप देख पाएंगे चंद्रमा का क्षेत्र थोड़ा दब रहा है, तो ये चिंता करने को, टेंशन लेने के स्वभाव को, थोड़ा सा कहीं किसी बात पर संदेह करने के स्वभाव को बताता है। और संतुष्टि कई बार ऐसी अवस्था में जल्दी नहीं मिल पाती, क्योंकि देखिए यहाँ शनि भी कमज़ोर है और चंद्रमा भी कमज़ोर हो जाए तो व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता है अपनी वर्तमान परिस्थिति से, अपनी वर्तमान अवस्था से, जहाँ तक कहीं ना कहीं उदास ही रहता है। ये बात थोड़ी अधिक देखने को मिलती है और नेगेटिविटी बढ़ जाती है, तो उससे बचाव करना चाहिए। चंद्रमा के क्षेत्र से इस तरह की रेखा केतु पर्वत पर जाना भी किसी गलत लत, गलत आदत की ओर संकेत करती है, उससे थोड़ा बचाव करना चाहिए। अन्यथा अन्य प्रभाव यहाँ पर कहूँगा कम से कम थोड़ा ठीक आया है। तो पर्वतों में स्थिति ठीक है, थोड़ा शनि, सूर्य और साथ में गुरु जो शनि की तरफ गए हैं, विवाह में विलंब का कारण बनते हैं। अन्य प्रभाव अच्छा मिला जुला और थोड़ा कम, थोड़ा अच्छा इस तरह का है। लेकिन शुक्र पर्वत जो उठा हुआ है ये व्यक्ति को अच्छा धन देगा, सुख संसाधन प्राप्त करवाएगा, अन्य का अच्छा सहयोग ऐसा शुक्र पर्वत दिलाता देखा गया है। लेकिन शुक्र पर्वत पर जब अधिक आड़ी रेखाएं हो तो व्यक्ति व्यर्थ की चिंता करता है, व्यर्थ की बातों में अपना धन को व्यय करता है और ये भी देखने को मिलता है कि थोड़ा सा ये खराब प्रभाव देता देखा गया है। जो अच्छा प्रभाव होना चाहिए उसमें कमजोरी आ जाती है, तो उससे थोड़ा बचाव करना चाहिए, उसके उपाय करना जरूरी है। बाकी अन्य सभी स्थिति में कहूँगा यहाँ पर ठीक आती है।
अब इसमें विशेष रूप से देखिए कि जातक का प्रश्न जैसे विवाह आदि का तो जो है उसमें आते हैं, लेकिन एक बात और मैं यहाँ पर बता दूँ कि जीवन रेखा जो है आप देख सकते हैं, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा ये यहाँ पर आकर के, अब देखिए कि ऐसी अवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति कार्य जो करे, विशेषकर जब तक ये उम्र ना आ जाए, 26 वर्ष की आयु में ये रेखा यहाँ पर देख सकते हैं जीवन रेखा, और ये अपना प्रभाव 28 वर्ष में वैसे अलग कर रहे हैं। तो 28वें वर्ष से व्यक्ति अपना जो कार्य करेगा उसमें सफलता अधिक मिलेगी। लेकिन जो इस तरह का प्रभाव यहाँ पर आया है, जो इस तरह की ये जो स्थिति यहाँ पर बन रही है, जो थोड़े कटपीट और थोड़े ये बने हुए हैं, ये शुरुआती जीवन में संघर्ष को बताते हैं। घर परिवार की स्थिति ज़्यादा अच्छी ना हो, जातक को कम उम्र से मेहनत करना पड़े, इस सब बातें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। थोड़ा देखिए, आप जूम करके भी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आइलैंड है, यहाँ पर है क्रॉस आदि है, थोड़ी इस तरह की रेखा जा रही है। यहाँ पर एक रेखा है जो बताती है लगभग 21 वर्ष की आयु में एक रेखा बनी हुई है। तो ये बताती है उस वर्ष में भी मतलब जातक को थोड़ी सफलता मिली हो, कोई कार्य आदि करने लग गया हो, ये बात थोड़ी बनती है। यहाँ पर फिर देखिए आगे एक द्वीप की आकृति मस्तिष्क रेखा पर मानसिक अशांति, चिंता, रोग, ये सब स्थिति यहाँ बन जाती है। और आगे भी यहाँ तक भी इसमें अगर मस्तिष्क रेखा पर देखें तो द्वीप आदि बने हुए हैं, क्रॉस आदि बन रहे हैं। तो ये शुरुआती जीवन में मानसिक अशांति देती है 36 वर्ष की आयु तक, और कार्य में तरक्की यहाँ पर 28 वर्ष के बाद से जातक को अच्छी मिलेंगी, ये बात बनती है। उसके बाद देखिए यहीं से एक लाइन कटकर फिर ये नीचे की ओर एक सपोर्टिंग रेखा चालू हुई है। तो ये सपोर्टिंग रेखा कई बार क्या होता है, विवाह को भी बताती है, क्योंकि आपको सहयोग या सपोर्ट कब मिलेगा, जब कोई ना कोई आपके जीवन में आए या किसी न किसी का प्रवेश आपके जीवन में हो, तब जाकर के सहयोग सपोर्ट आपको मिलता है। तो एक बात देखिए, यहाँ पर इस तरह की रेखा जो ये बनी है, ये लगभग अपना प्रभाव 26 वर्ष की आयु में बता रही है। अभी जातक की उम्र 24 है, यानी अभी से 2 वर्ष बाद 2024 में जातक के विवाह के योग बनते हैं। विवाह की स्थिति भी यहाँ पर हम देख पाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से 2 वर्ष बाद की जो स्थिति है विवाह के योग बनाती है, जो अच्छा भी है, ज़्यादा देरी के योग भी नहीं, क्योंकि बन सकते यहाँ पर प्रभाव क्योंकि ठीक आया है। इसलिए 2024 का समय यहाँ पर अनुकूलता वाला है, सपोर्टिंग रेखा भी चालू हो रही है और अन्य ग्रह स्थिति भी सहयोग अधिक कर रही है। इसके अतिरिक्त बात अगर विवाह की ही है तो विवाह के लिए यहाँ पर देखिए बुध पर्वत की ओर जो विवाह रेखा होती है उसका विचार भी करना चाहिए। मैं दोनों ही हाथों में कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर एक छोटी रेखा है, यहाँ पर एक लंबी रेखा है। यहाँ पर आपके 1 से 2-3 रेखा और भी हो सकती है, लेकिन मुख्यतः बड़ी रेखा का विचार ज़्यादा करना चाहिए। ये छोटी रेखा यहाँ तो बहुत छोटी बनी है, अगर थोड़ी बड़ी भी बनी होती तो एक बार उसमें विचार करते कि उस समय योग अच्छे बनेंगे, बात भी बन सकती है विवाह की। लेकिन यहाँ पर आप देखिए एक छोटी रेखा है, छोटी रेखा अभी वर्तमान के समय पर बनी हुई है, यानी अभी कोई रिश्ता आदि प्राप्त हो, अभी कोई बातचीत आदि चले, जो अंत में जाकर के बिगड़ जाए या किसी न किसी प्रकार से उसमें कोई अवरोध आ जाए जो इस वर्ष जातक का विवाह नहीं होने दे, ये बात यहाँ पर बनती है। और आगे 2 वर्ष बाद 26 वर्ष की आयु में ये जो रेखा बनी है, ये 2 वर्ष बाद विवाह की स्थिति बनाती है। तो ये जातक के लिए अच्छा रहेगा, ज़्यादा देरी की स्थिति भी नहीं आई है, तो ये बात भी अच्छी देखने को मिल जाती है। अब वैवाहिक जीवन की बात और लड़की के स्वभाव आदि की बात जातक ने जो पूछी है, अगर मैं उसकी बात करूं तो आप एक बात देखिए, यहाँ पर शुक्र पर्वत बताता है जीवन साथी के स्वभाव को, या कम से कम एक लड़के की कुंडली, लड़के की हस्तरेखा है तो लड़के की हस्तरेखा में शुक्र पत्नी कारक या स्त्री कारक ग्रह बनता है। तो देखिए शुक्र पर्वत का यहाँ पर उठा हुआ होना शुभ परिणाम तो देता है, लेकिन देखिए जैसा मैंने कहा कि आड़ी रेखाओं के कारण ये शुक्र पर्वत कमज़ोर हो जाता है। और इस तरह की जो थोड़ी रेखाएं होती है, गाढ़ी रेखाएं यहाँ पर जो ज़्यादा बन रही है, ये संतुष्टि का भाव नहीं आने देता है। आप समझिए अच्छे परिवार में, अच्छी स्थिति में अगर लड़के का विवाह हो भी जाता है तो भी उसको वहाँ पर संतुष्टि नहीं रहेगी, या कुछ किसी न किसी प्रकार से जातक को लगेगा कि विवाह ठीक नहीं हुआ है, वो उसमें कमियां निकालेगा। तो ये बात थोड़ी अधिक देखने को मिल जाती है। लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ पर शुक्र पर्वत जो उठा हुआ है ये विवाह आदि के लिए शुभ होता है। लड़की का स्वभाव भी कई बार थोड़ा सा जिद्दी या गुस्सेल देखने को मिले, लेकिन परिस्थिति के अनुसार कार्य करती है। गुस्सा जरूर हो सकता है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार कार्य करे, ये आपकी जो विवाह रेखा है वो भी बता रही है और शुक्र पर्वत की स्थिति भी बता रही है। इसके अतिरिक्त जैसे आपने कहा कि ससुराल कैसा रहेगा या फिर वहाँ की स्थिति कैसी रहेंगी, तो देखिए एक बात यहाँ पर ये भी आती है कि जब इस तरह की रेखा यहाँ पर थोड़ा इस तरह का प्रभाव बनाती है और 2 भाग में बढ़ जाती है नीचे जा कर के, तो ये कई बार अधिक दूरी पर विवाह के योग बना देती है। विशेषकर यहाँ पर देखिए शुक्र पर्वत पर नीचे की ओर खड़ी रेखा नहीं है,
तो नीचे की ओर यहाँ विशेष इधर की ओर खड़ी रेखाएं हो तो पास में विवाह हो जाता है, लेकिन इस तरह पीछे की ओर जो खड़ी रेखाएं हैं ये अधिक दूरी पर विवाह के योग बनाती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि विवाह की जो योग आए हैं वो दूरी पर आए हैं, थोड़ा दूर जाकर के जन्म स्थान से अधिक दूरी पर विवाह हो, ये बात अधिक देखने को मिलती है। और शुक्र पर इस तरह की आड़ी रेखाएं हैं तो ये प्रभाव क्या है, थोड़ा सा विवाह में भी विलंब का बना देती है, लेकिन सामान्यतः प्रभाव अच्छा मिल जाता है। जिससे विवाह हो, शुक्र की अवस्था देखकर मैं बोल सकता हूँ वो सामान्य घर परिवार से आए, सामान्य स्थिति से आए, सामान्य उसकी शिक्षा रहे और लगभग आपके ही समान, कोई ज़्यादा विशेष मैं ये नहीं बोलूँगा कि लड़की ऐसी कोई ज़्यादा अच्छे अमीर परिवार से अच्छा कोई कार्य करने वाली हो, इस तरह का प्रभाव नहीं आया है। सामान्य ही स्थिति रहेंगी, यही योग यहाँ पर अधिक बनते हैं। और एक और बात मैं कहूँगा कि आगे देखिए यहाँ पर मंगल की स्थिति ठीक है, शुक्र भी अच्छा है, कुछ उपाय आदि करेंगे तो निश्चित ही आगे का वैवाहिक जीवन भी मैं कहूँगा ज़्यादा कोई परेशानी से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि शुक्र पर आड़ी रेखाएं है जो थोड़ा कमजोरी बनाते हैं, लेकिन अन्य ग्रहों की स्थिति सपोर्ट कर रही है जो आपके लिए अच्छी बात है। और थोड़ी मस्तिष्क रेखा भी यहाँ पर, जैसा मैंने कहा कि 36 वर्ष की आयु तक थोड़ा कमजोर प्रभाव मस्तिष्क रेखा पर आ रहा है, तो ये मानसिक अशांति, चिंता और टेंशन, स्वास्थ्य में कमजोरी और जिस पर विश्वास करे वो धोखा दे जाए, ऐसे में कई बार ऐसी ही अवस्था लव अफेयर वगैरह को बताती है कि जिस पर मतलब जिसे विश्वास किया है या फिर जिससे अफेयर वगैरह हुआ है वो विवाह से मुकर जाए, विवाह ना करे। आपकी फिर इस तरह की ये जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा से टूट टूट कर जो चलती है, नीचे की तरफ रेखाएं निकलती है जब हृदय रेखा से, तो ये भी भावुक स्वभाव को बढ़ा देती है। व्यक्ति भावुक स्वभाव का होता है और दूसरों पर जल्दी ही विश्वास कर लेता है, और देखने में क्या आता है कि अन्य लोग इसका मतलब केवल लाभ उठाने के लिए आएंगे, इसको ठगने के लिए आएंगे, जो भी थोड़ा अच्छा परिणाम नहीं देता है। इसलिए यहाँ पर विशेष रूप से अपनी हृदय रेखा के अनुरूप भी कुछ कार्य करना चाहिए। विशेषकर देखिए यहाँ पर अब मैं कहूँ कि हर ग्रह के अनुरूप उपाय करने चाहिए, तो ऐसी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए कि मैं कहूँगा व्यापार आदि की रेखा आपकी अच्छी है और थोड़ा बोलना आपका ठीक हो जाएगा, बोलने में आप थोड़े खुल जाएंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि आप अपने बुध को मजबूत करें। और सूर्य को तो सूर्य नैसर्गिक ग्रह बनते हैं, नैसर्गिक कारक ग्रह है, तो सूर्य को तो मजबूत करना ही चाहिए। इसलिए सूर्य के उपाय जो सूर्य को अर्घ्य देना आदि होते हैं वो करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहेंगे, हनुमान जी की सेवा करते रहेंगे तो परिणाम आपको अच्छा ही मिल जाएगा। ये 3 चीज़ें आपको करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त चंद्रमा की जो नेगेटिविटी मैंने कही थी उसके लिए आप केवल शिव जी की पूजा कर सकते हैं। ये जो मैंने 4 उपाय बताए हैं, जो 4 ग्रहों के उपाय बताए हैं, यही अगर आप अपने जीवन से जोड़ लेते हैं तो आप देखेंगे जीवन में उन्नति मिलेगी, आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा और सभी स्थिति आपके पक्ष में रहेंगी। क्योंकि जो इस तरह की स्थिति होती है थोड़ा सा प्रभाव शुरुआती जीवन में कमजोर देती है। और देखिए यहाँ पर अगर मैं भाग्य रेखा की भी बात करूँ तो यहाँ पर कुछ चली और आगे आप देखेंगे भाग्य रेखा यहाँ पर कुछ टूटते हुए आगे बढ़ रही है। तो ये भी कई बार क्या करती है, धन संबंधी विशेष चिंताओं को और आपको अधिक परिश्रम करना पड़े धन अर्जन के लिए, वो बात बताती है। समय समय पर इसका टूट जाना, आप एक कार्य में स्थिर न हो पाए, ये बात भी बताती है। इसलिए मैंने कहा कि स्वयं के व्यापार की ओर बढ़िए और उसी में आप कार्य करने का प्रयास कीजिए। इस तरह का खुला हुआ ये ट्राइंगल भी ये बताता है कि आप धन की सेविंग नहीं कर पाते हैं या अधिक मात्रा में धन खर्च कर देते हैं, तो ये भी थोड़ा अच्छा नहीं होता है, कई बार धन के संबंधी चिंता उत्पन्न करता है। लेकिन मैं कहूँगा कि आप कोशिश कीजिए और स्वयं से प्रयास करके आप देखेंगे कि आगे चल करके अभी जो नौकरी आदि कर रहे हैं उसे करते रहे भले ही, लेकिन अगर नौकरी भी करते हैं तो आप उसमें स्थिर रहे। क्योंकि नौकरी में कई बार क्या प्रभाव होता है कि आपका मन जो यहाँ पर अस्थिर नज़र आता है वो आपको प्रेरित करेगा कि आप जल्दी ही कार्य बदल दें, एक कार्य में आप टिके नहीं रहेंगे। इसलिए मैंने कहा कि आप कोशिश यही रखें अपनी ओर से कि आपको एक ही कार्य करना है और उसी में सफल होना है, जिससे आप देख पाएंगे कि सफलता अच्छी मिलेगी और आपको जो परिणाम मिलेगा वो अच्छा मिल पाएगा। क्योंकि मैं कहूँगा ग्रहों की स्थिति तो यहाँ पर जो कुछ प्रभाव थोड़ा अच्छा थोड़ा खराब ऐसा दे रहे हैं, लेकिन जो भाग्य रेखा यहाँ पर कुछ अच्छी स्थिति में नहीं आई है, ये कई बार कमज़ोर प्रभाव बनाती देखी गई है। उसके अनुरूप आप उपाय आदि करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, परिणाम उससे सुखद मिलता नजर आएगा, तो वही कीजिएगा। और बाकी यहाँ पर जो इस तरह की कुछ आड़ी आड़ी रेखाएं यहाँ पर बनी हुई है, ये धार्मिकता के लिए तो अच्छी है, लेकिन थोड़ा दूसरों पर विश्वास आदि थोड़ा देखभाल करके करिए। दूसरों पर जितना विश्वास करके आप अपना कार्य करेंगे उतना अधिक आप पीछे की ओर चले जाएंगे, इसलिए स्वयं का कार्य स्वयं से ही करें। मस्तिष्क रेखा आगे चल करके अच्छी लंबी हुई है जो जीवन में अच्छा प्रभाव दिखाती है। इसलिए मैं कहूँगा
कि आपकी बुद्धि अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, उसी में आगे बढ़े। सूर्य पर कोई विशेष कोई रेखा नहीं, इसलिए सरकारी नौकरी के योग यहाँ पर कोई विशेष नहीं बनते हैं, क्योंकि मस्तिष्क रेखा भी उसे सहयोग नहीं कर रही है। क्योंकि सूर्य आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है तो आपका फोकस होना चाहिए, एक ही दिशा में आगे बढ़ना है, आपको ये ध्यान होना चाहिए, और साथ में आपकी भाग्य रेखा का सहयोग भी होना चाहिए। तो तीनों ही बातें आपके लिए नहीं बन रही है, इसलिए सरकारी नौकरी के लिए मैं कहूँगा कि ज़्यादा उसमें प्रयास करने की जगह आप स्वयं से कोशिश करें कि अपना, अगर नौकरी कर रहे हैं तो एक ही कोई प्राइवेट नौकरी आप अच्छी तरह करें, उसी में लगे रहे। और जैसा मैंने कहा कि अगर व्यापार करते हैं तो फिर भी ज़्यादा अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेंगी। विशेषकर क्या है, यहाँ पर शुक्र की स्थिति अच्छी है और इस तरह का प्रभाव भी अच्छा आया है, तो व्यापार में आप विशेष रूप से विशेषकर शुक्र से संबंधित जो कार्य होते हैं, खाने से जुड़ा हुआ, लग्जरी से जुड़ा हुआ, या फिर जो भी घर में यूज़ होती हुई चीज़ें, उन सबसे जुड़ा हुआ कार्य आप कर सकते हैं, वो सब आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु का पर्वत भी ठीक है, तो शिक्षा से जुड़ा कार्य भी कर सकते हैं, वो भी आपको प्रभाव में खराब परिणाम देता नहीं नजर आएगा। बस अपने बुद्ध को मजबूत अवश्य कीजिएगा, जिससे परिणाम जल्दी मिले, व्यापार आदि में अच्छी स्थिति रहे। बाकी परिणाम शुभ है और आगे अच्छा परिणाम मिलेगा। बस ये थोड़ा सा विवाह की जैसे उम्र 26 वर्ष आई है, शुक्र पर्वत उठा हो तो विवाह के बाद तरक्की भी होती है। तो 26 वर्ष में विवाह और 28 वर्ष से थोड़ा कार्य में तेजी देखने को मिल रही है। और विशेषकर मानसिक स्थिति जो है 36 वर्ष की आयु के बाद से यहाँ पर जो अच्छी स्थिति निकली है, ये प्रभाव अच्छा बना रही है। तो ये बात आपके लिए अच्छी है। थोड़ा इसके लिए जो शिव जी की पूजा आपको कही है वो कीजिएगा, ताकि आपके लिए अच्छा परिणाम बन पाए। और आप जो उपाय आपको बताऊंगा मैं व्हाट्सएप पर, जो आपकी हस्तरेखा के अनुसार, वो थोड़े कर लीजिएगा, तो आपके लिए अच्छी स्थिति रहेगी, परिणाम आपको अच्छा ही मिल जाएगा। तो उम्मीद है आज सभी प्रिय दर्शकों को भी जो मैंने जानकारी दी है विवाह आदि से जुड़ी हुई, किस प्रकार देखना है, कैसे देखना है, वो जानकारी आपको मिल गई होंगी। और जातक के प्रश्नों के उत्तर भी मैंने देने का प्रयास किया है, तो जातक को भी अपने प्रश्न मिल गए होंगे, उनके उत्तर मिल गए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ, अन्य किसी विषय पर एक और चर्चा को लेकर। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।